जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में पाप किया हो और वो ये चाहता हो कि मुझे नरक में नहीं जाना पड़े, तो उसके लिए एक ही उपाय है कि वह भगवान की शरण ग्रहण कर लेवे और अपने जीवन से पापों से छुटकारा ले लेवे, अपने जीवन में वापस पाप को दोहराए नहीं। भगवान नाम के अंदर संपूर्ण पापों को मिटा देने की ताकत है। भगवान नाम की महिमा का वर्णन किया श्री सुखदेव भगवान ने, और राजा परीक्षित को श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, हमने तुम्हें चतुर्थ स्कंद में राजा प्राचीन वर्धी के बारे में बताया था कि प्राचीन वर्धी बहुत सारे यज्ञों को करते थे और नारद जी महाराज उनके पास में आकर के उनको उपदेश देते हैं। तो उन्हीं प्राचीन वर्धी के यहाँ पर 10 प्रचेता हुए थे जिन्होंने भगवान की आराधना करी और नारद जी महाराज के उपदेश को धारण किया। दक्ष प्रजापति का जब सर काट करके और दक्ष प्रजापति को बकरे का सर लगा दिया गया था, तो दक्ष प्रजापति को बड़ी शर्म आती थी बकरे के सर के द्वारा। तो उस दक्ष प्रजापति ने वह शरीर छोड़ा और दक्ष प्रजापति ने इन्हीं प्रचेताओं के यहाँ पर जन्म लिया। कहते हैं जब दक्ष प्रजापति यहाँ जन्म लेते हैं और दक्ष प्रजापति का जब विवाह होता है, तो दक्ष प्रजापति 10,000 हर्यश्व नाम के पुत्र उत्पन्न करते हैं। उन पुत्रों को कहते हैं कि आप जाओ और जाकर के पहले भगवान श्री हरि की आराधना करो और तत्पश्चात सृष्टि क्रम का विस्तार करो। पिता की आज्ञा पाकर के 10,000 हर्यश्व जंगल में भगवान की आराधना करने के लिए गए, तो यहाँ नारद जी महाराज पहुंचे हैं और नारद जी महाराज ने उनको जंगल में आने का अभिप्राय पूछा। आप यहाँ जंगल में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं? तब उन हर्यश्वों ने जंगल में आने का उद्देश्य बताया और कहा हम तपस्या करने के लिए आए हैं। कहा तपस्या कैसे करनी है तुम्हें मालूम है? कहा नहीं। तो श्री नारद जी महाराज ने यहाँ प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं भैया, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, जानते हो तुम उस देश को? कहा नहीं महाराज हम नहीं जानते। कहा एक ऐसा बिल है जिसमें बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, जानते हो वह बिल कौन सा है? कहा नहीं महाराज हमें नहीं पता। कहा एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, कौन है वह स्त्री, जानते हो? कहा नहीं महाराज हम नहीं जानते। कहा एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है, वह पुरुष कौन है, जानते हो तुम? कहा नहीं महाराज। कहा एक ऐसी नदी है जो दोनों ओर बहती है, जानते हो तुम वो कौन सी नदी है? कहा नहीं महाराज हमें नहीं मालूम। कहा एक ऐसा घर है जो 25 तत्वों के द्वारा बनाया गया है, जानते हो वो घर कौन सा है? कहा नहीं महाराज नहीं जानते। कहा एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, बताओ वो हंस कौन सा है? और एक ऐसा चक्र है जो छुरे के समान, वज्र के समान कठोर है और जो हमेशा घूमता ही रहता है, बोलो वो चक्र कौन सा है? ये 8 प्रश्न श्री नारद जी महाराज ने इन हर्यश्वों के द्वारा किए और ये जब निरुत्तर हो गए तब श्री नारद जी महाराज ने ही इनको उपदेश करते हुए कहा कि देखो
एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, तो वह देश कोई और नहीं, यह संसार ही वह देश है और एक ही पुरुष रहता है, भगवान ही एक पुरुष हैं। तो उस देश के मालिक हमारे भगवान हैं। एक ऐसा बिल है जिसमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो वह बिल कोई और नहीं, वह बिल भगवान का धाम ही है, जिसमें जाने के बाद में व्यक्ति वापस लौट करके नहीं आ सकता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान ने कहा है जिस धाम की प्राप्ति के बाद में व्यक्ति को वापस लौट करके नहीं आना पड़ता, वह मेरा धाम है। एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है। कौन है ये स्त्री? का ये जो हमारी बुद्धि है, ये वही बहुत सारे रूप धारण करने वाली स्त्री है। तरह तरह के यह रूप धारण करती ही रहती है। एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है। ऐसा कौन पुरुष है? कहा ये जीवात्मा ही वह पुरुष है जो व्यभिचारिणी मतलब इस बुद्धि का पति है। ये बुद्धि व्यभिचारिणी है, कभी तो यह संसार को चाहती है और कभी यह भगवान को चाहती है। इस बुद्धि की निष्ठा बदलती रहती है, अलग अलग लोगों को यह पसंद करती ही रहती है। तो इस बुद्धि के जो वश में है वो व्यभिचारिणी का पति माना गया है। और देखो एक ऐसी नदी है जो दोनों ओर बहती रहती है। ऐसी नदी क्या है? का ये संसार ही वो नदी है जो दोनों ओर बहती है। यहाँ जन्म भी होता है और यहाँ मरण भी होता है। ये संसार रूपी नदी हमेशा चलती ही रहती है, जन्म मरण के चक्कर में सदा चलती ही रहती है। अब एक ऐसा घर है जो 25 तत्वों से बना हुआ है, तो वह घर कौन सा है? वह घर कोई और नहीं, ये जो हमारा शरीर है यही वह घर है जो 25 तत्वों के द्वारा बनाया गया है। एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है। वह हंस कौन है? कहा भगवान का जो स्वरूप है वही हंस है। इसकी कहानी बड़ी विचित्र है, हर किसी को भगवान का रूप समझ में नहीं आता। एक ऐसा चक्र है जो बड़ा तीव्र धार वाला है और जो हमेशा चलता ही रहता है। वह चक्र क्या है? कहा यह जो काल है यही वह चक्र है। और काल रूपी चक्र इतना तीव्र गति से चलता है कि यह सबको लपेटे में ले लेता है। श्री नारद जी महाराज ने इन हर्यश्वों को ऐसा उपदेश किया और कहा कि इस उपदेश का क्या मतलब है, तुम समझ गए? कहा महाराज हम समझ गए कि इस दुनिया के अंदर भगवान का नाम लेना यही एक सार वस्तु है, तप करना यही एक सार वस्तु है। जो इस संसार में फंस गए, जो आसक्त हो गए, वो ठगे जाते हैं। इसलिए महाराज हमें तो केवल तप ही करना है, हमें वापस दुनिया में लौट करके नहीं आना है। नारद जी महाराज का उपदेश धारण करके ये हर्यश्व तप करने के लिए चले गए। हजारों वर्षों तक ये तपस्या करते ही रहे। दक्ष प्रजापति इंतजार करते रहे, लेकिन ये वापस नहीं आए। तब इन्होंने 1000 पुत्र और उत्पन्न किए जो सबलाश्व कहलाए। इनको भी कहा तुम पहले तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके और फिर सृष्टि क्रम का विस्तार करो। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया। जब तप करने के लिए गए तो श्री नारद जी महाराज फिर इनको मिल गए और नारद जी महाराज इनसे यही प्रश्न करते हैं और नारद जी महाराज इनको उपदेश करके कहते हैं कि देखो तुम्हारे 10,000 भाई आगे तपस्या कर रहे हैं और उन्होंने निर्णय किया है
कि वापस इस संसार में नहीं आना है। अब तुम लोग भी निर्णय कर लो कि तुम्हें तप करना है या फिर वापस आना है। उन्होंने कहा महाराज महाजनों ये न गता स पंदाह, हमारे महाजन, हमारे पूर्वज, हमारे गुरुजन जिस मार्ग को चुनते हैं हमें भी वही मार्ग ही चुनना चाहिए। महाराज अब हम बस केवल यही मार्ग चुनेंगे, अब हम भी इस मार्ग में ही चलेंगे। नारद जी महाराज के कथनानुसार वो 1000 सबलाश्व भी तपस्या में लग गए, वो भी वापस लौट करके नहीं आए। किसी ने आकर के दक्ष प्रजापति को बताया कि नारद जी महाराज जैसे भिखारी हैं ऐसे ही आपके बच्चों को भी उन्होंने भिखारी बना दिया, आपके बच्चों को भी उन्होंने भजन करने वाला तुमड़िया साधु बना दिया। अब तो बड़ी चिंता में पड़ गए दक्ष प्रजापति। एक दिन नारद जी महाराज क्या सोचते हैं? नारद जी सोचते हैं किसी गृहस्थ व्यक्ति का एक बेटा भी अगर मर जाए तो उसे वैराग्य हो जाता है। वो कहता है कि भैया इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, तो वह वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। तो जिसके मैंने 10,000 और 1,000 11,000 पुत्रों को तुमड़िया साधु बना दिया, उस व्यक्ति को तो वैराग्य हो ही गया होगा। चलो उसको भी हम चेला ढूंढ लेते हैं, 11,000 एक चेला हो जाएंगे। तो वो दक्ष प्रजापति के पास आए, लेकिन दक्ष प्रजापति ने तो नारद जी को देखा। नारद जी को देखते ही तो वो बरस पड़े, कहा कि तुम साधु हो कि घर बिगाड़ने वाले हो? तुमने मेरे 10,000 पुत्रों को पहले भगवान में लगा दिया, फिर 1,000 पुत्रों को भगवान में लगा दिया और अब फिर यहाँ आ गए हो। अब तो नारद जी महाराज को बहुत बुरा भला कहने लगे और कहने लगे तुम्हारे और कोई काम तो है नहीं और दूसरों को भी काम करने देते नहीं हो, दूसरों को भी तुम बस चेला ढूंढते रहते हो, तुम्हारा यही काम है। जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम एक जगह पर ज्यादा देर तक ठहर नहीं पाओगे। नारद जी महाराज हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और कहने लगे दक्ष प्रजापति आपने ये शाप दिया है कि वरदान दिया है? ये तो हमारे लिए वरदान है, क्योंकि साधु को तो वैसे भी एक जगह पर ठहरना नहीं चाहिए। ज्यादा देर तक एक जगह ठहरते हैं तो आसक्ति हो जाती है, मोह हो जाता है। इसलिए तो शास्त्रों में आया है कि गाय धोने में जितना टाइम लगता है उतने टाइम ही साधु को एक जगह पर ठहरना चाहिए, ज्यादा नहीं ठहरना चाहिए। आसक्ति हो जाती है, मोह हो जाता है। महाराज आपने तो हमें शाप नहीं, हमें तो वरदान दिया है। अब हमें कोई चिंता नहीं रहेगी कि हमारी कहीं आसक्ति न हो जाए। आपने हमें बहुत अच्छा वरदान दिया। नारद जी महाराज तो प्रसन्नता पूर्वक उस वरदान को स्वीकार कर लेते हैं। दक्ष प्रजापति बड़ी चिंता में रहते हैं, बड़ी टेंशन में रहते हैं और ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं क्या बात है दक्ष प्रजापति, इस तरह से चिंतित क्यों हो? कहा महाराज क्या बताऊं, वो तुमड़िया साधु नारद उसने मेरे सारे बच्चों को साधु बाबा बना दिया, तुमड़िया बना दिया, सबकी सिर मूंड दिए, चेला बना दिया। महाराज अब मैं करूं तो करूं क्या? कहा अच्छा वह आपके बालकों को साधु बनाता है, अब की बार तो आप बालिकाओं को उत्पन्न करो। बाबा जी जो है वो बालिकाओं से बहुत दूर रहते हैं, स्त्रियों से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि अगर स्त्रियों के पास चले गए तो वो स्वयं ही मुंड जाते हैं, वो क्या उनको मुंड पाएंगे। इसलिए अब तुम बालिकाओं को उत्पन्न करो। तब दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याएं उत्पन्न करी और उन 60 कन्याओं का दक्ष प्रजापति ने विवाह कराया। कहते हैं दक्ष प्रजापति ने 10 कन्याएं धर्म को दे दी, 13 कन्याएं उन्होंने कश्यप जी को दे दी, 27 उन्होंने चंद्रमा को दे दी, 2 भूतों को दे दी, 2 अंगिरा को दे दी, 2 कृशाश्व को और शेष तारक्ष के नामधारी कश्यप को उन्होंने ब्याह दी। इस तरह से अपनी 60 की 60 कन्याओं का उन्होंने विवाह कर दिया और उन 60 से जो पुत्र हुए वो देवता कहलाए।
ये देवता और जो दैत्य हैं आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, हमेशा झगड़ते ही रहते हैं। है तो एक बाप के ही बेटा, लेकिन माताएं अलग अलग होने के कारण इनमें हमेशा झगड़ा चालू रहता है, हमेशा ये लड़ते ही रहते हैं। दीदी से दैत्य हुए तो कहते हैं इन दैत्यों की एक बहन थी, जिस बहन का विवाह त्वष्टा के साथ में हुआ और यहाँ पर त्वष्टा ने 2 पुत्र उत्पन्न किए, सन्निवेश और पराक्रमी विश्वरूप। कहते हैं ये विश्वरूप इतने पराक्रमी और इतने यज्ञानुष्ठान करने वाले थे कि एक बार देवराज इंद्र ने भी इनको अपना गुरु रूप में वरण किया। राजा परीक्षित कहने लगे भगवान विश्वरूप को और गुरु रूप में वर्ण किया देवराज इंद्र ने, ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि देवराज इंद्र के भी तो गुरु देवगुरु बृहस्पति हैं, उनके रहते हुए उन्हें दूसरा गुरु बनाने की कहाँ आवश्यकता पड़ी। तब कहते हैं कि देखो देवराज इंद्र घमंड में चूर हो रहे थे और जिस समय में स्वर्ग के अंदर नृत्य चल रहा था, अप्सराएं नाच रही थी और भव्य स्वागत हो रहा था देवराज इंद्र का। देवगुरु बृहस्पति आए, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का स्वागत करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। इस दृष्टि से उन्होंने देवगुरु की ओर देखा ही नहीं, कहा अनदेखा कर देते हैं, उठना नहीं पड़ेगा, सम्मान नहीं करना पड़ेगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति सहम गए, समझ गए और देवगुरु बृहस्पति नाराज होकर के वहां से अंतर्धान हो गए। देवगुरु बृहस्पति जब देवताओं को छोड़ करके चले गए, तब तो देवता लोग घबराए और देवताओं पर आक्रमण कर दिया असुरों ने। अब देवता लोग मारे मारे घूम रहे थे। तब देवताओं ने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास में उन्हें लेकर के गए। भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने अपराध किया है, अपने गुरु का तुमने अपमान किया है, इसलिए तुम्हें यह फल भोगना ही पड़ेगा। अब दर दर की ठोकरें खाओ, लेकिन देखो अगर तुम्हें इस अपराध से मुक्त होना है तो तुम्हें अपने से छोटे को गुरु बनाना चाहिए। अपने से छोटे को अगर तुम गुरु बनाओगे तो तुम्हारा अभिमान गल जाएगा और तुम्हें अपने अपराध का बोध हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति का तुमने अपमान किया है, इसलिए अब तुम विश्वरूप को अपना गुरु बनाओ। तो उन्होंने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया और विश्वरूप से प्रार्थना करी कि आप हमें उपदेश दें। विश्वरूप ने यहाँ उपदेश दिया और विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया। ऐसा दिव्य नारायण कवच जो नारायण भगवान के नामों के उच्चारण पूर्वक बोला जाता है, तो नारायण कवच का उपदेश विश्वरूप ने देवराज इंद्र को दिया। और देवराज इंद्र क्या देखते हैं कि विश्वरूप हमारे लिए आहुति पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते वो असुरों के लिए भी आहुति पढ़ रहे हैं, क्योंकि असुर भी विश्वरूप के मामा लगते हैं, इसलिए उन्होंने असुरों के लिए भी आहुति पढ़ना चालू कर दिया। देवराज इंद्र समझ गए कि इस तरह से ये पक्षपात कर रहे हैं, तो उन्होंने विश्वरूप के 3 सर थे, तीनों सरों को उन्होंने काट दिया। जैसे ही तीनों सर काट दिए गए तो कहते हैं उनके 3 सर के 3 रूप हो गए। विश्वरूप सोम रस पीने वाले थे, इसलिए उनका एक जो मुंह था वो पपीहा का रूप बन गया। दूसरे मुंह से सुरापान करने वाले थे, इसलिए उनका दूसरा मुंह गौरैया बन गया। और एक मुंह से वो अन्न खाते थे, इसलिए उनका एक मुंह तीतर बन गया। उनके तीनों सर काट दिए गए। अब देवराज इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण हो गया। ब्रह्म हत्या को देख करके देवराज इंद्र घबरा गए और देवराज इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग उन्होंने पृथ्वी को दिया, कहा कि इस पृथ्वी में जो ऊसर भूमि है वह ब्रह्म हत्या का रूप है। बदले में उन्होंने यह वरदान दिया कि जहां जहां पर गड्ढे होंगे वो अपने आप भर जाएंगे। और दूसरा उन्होंने ब्रह्म हत्या का रूप जल को दिया। जल में ये जो फेन होते हैं, बुदबुदे होते हैं, ये
ब्रह्म हत्या का रूप माना गया है। तीसरा भाग उन्होंने वृक्षों को दे दिया। वृक्षों में जो गौंद होता है वह उस ब्रह्म हत्या का रूप माना गया है। और चौथा भाग उन्होंने स्त्रियों को दे दिया। यह जो रजोधर्म है यह उस ब्रह्म हत्या का ही रूप है। इस तरह से ब्रह्म हत्या को 4 भागों में देवराज इंद्र ने बांट दिया और देवराज इंद्र पर जो ब्रह्म हत्या आई थी उस ब्रह्म हत्या का उनको निवारण हो गया। अब विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने एक यज्ञ किया। कहा देवराज इंद्र ने मेरे पुत्र को मारा है, अब मैं एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा जो देवराज इंद्र को भी मारने वाला होगा। तब उन्होंने यज्ञ किया और उस यज्ञ के अंदर इंद्र शत्रु हो विवर्धस्व ऐसा कह करके मंत्र पढ़ा। इंद्र के शत्रु की वृद्धि हो ऐसा उन्होंने मंत्र पढ़ा। लेकिन देखिए संस्कृत के अंदर जो भी हम उच्चारण करते हैं उस उच्चारण का बड़ा असर पड़ता है। अगर सही उच्चारण है तो उसका फल सही होगा, और अगर उच्चारण में थोड़ा भेद हो गया, उच्चारण में थोड़ी गलती हो गई तो फल में भी भेद हो जाता है। यहाँ पढ़ा जा रहा था इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र के शत्रु की वृद्धि हो ऐसा पढ़ रहे थे, लेकिन इसको उन्होंने प्लुत कर दिया। उच्चारण जो है वह थोड़ा लंबा कर दिया। इंद्र शत्रु विवर्धस्व ऐसा उच्चारण करने से इसका अर्थ हो गया इंद्र के शत्रु का नाश हो, उल्टा अर्थ हो गया। अब तो उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और वह पुत्र रोज एक बाण बढ़ने लगा। इतना ज्यादा वो बढ़ने लगा, इतना विशाल उसका शरीर हो गया कि उसका नाम हो गया वृत्रासुर। अब उस वृत्रासुर ने असुरों के साथ स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, देवताओं को खदेड़ दिया। जब देवताओं को उसने खदेड़ दिया तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी। भगवान विष्णु ने कहा कि इस राक्षस को मारना तो आपके लिए आसान नहीं होगा, इसके लिए तो आपको दधीचि ऋषि की हड्डियों के द्वारा वज्र बनाना होगा और उस वज्र के द्वारा ही यह वृत्रासुर मारा जा सकता है, अन्य किसी उपाय के द्वारा नहीं मारा जा सकता है। देवता लोग दधीचि ऋषि के पास में आए। दधीचि ऋषि से उन्होंने प्रार्थना करी कि हे दधीचि ऋषिवर, इस संसार के अंदर अगर यह शरीर किसी के काम में आ जाए तो इससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा देवताओं क्या कह रहे हो, यह शरीर और किसी के काम में आ जाए इससे बड़ा धर्म नहीं हो सकता है। अरे भैया, इस शरीर के अंदर लोगों की कितनी आसक्ति होती है, कितना मोह होता है। कोई ऐसा कर सकता है, शरीर के द्वारा सेवा की जा सकती है, लेकिन पूरे शरीर को ही समर्पित कर देना यह तो बहुत कठिनता की बात होती है। लेकिन फिर भी देवताओं तुम लोग मेरे पास आए हो तो इससे बढ़िया सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा कि मेरे शरीर के द्वारा लोक कल्याण हो जाए। उन्होंने ऐसा कहकर के शरीर को छोड़ दिया और देवराज इंद्र ने उनकी शरीर की हड्डियों के द्वारा 100 गांठ वाला वज्र बनाया और इस वज्र को अपने हाथ में लेकर के उन्होंने वृत्रासुर की सेना पर आक्रमण कर दिया। वृत्रासुर और यह जो देवराज इंद्र हैं इनका खूब घमासान संग्राम हुआ। ऐसा युद्ध हुआ कि इस युद्ध के अंदर असुर लोग भागने लगे, देवताओं की विजय होने लगी, असुर लोग भागने लगे। तो वृत्रासुर ने कहा अरे असुरों भागते क्यों हो, एक न एक दिन तो मरना ही है, तो पीठ दिखा करके क्यों भागते हो। अरे भैया, मरना ही है तो युद्ध के अंदर मरो, क्योंकि युद्ध के अंदर मरने से वीर गति प्राप्त होती है। इसलिए असुरों डरो नहीं, घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। वृत्रासुर वहां बीच में आकर के खड़ा हो गया, देवताओं से कहने लगा अरे देवताओं, इन निरपराध असुरों पर क्या आक्रमण करते हो, आक्रमण करना है तो हम पर करो, हमसे युद्ध करो। टक्कर के वहां खड़ा हो गया और अब उसने देवताओं को मारना चालू किया। देवराज इंद्र को उन्होंने
अपनी गदा के द्वारा एक ऐसी चोट मारी कि देवराज इंद्र और उनका ऐरावत हाथी मूर्छित सा हो गया। और अब देवराज इंद्र उनके साथ युद्ध करने लगे। जैसे ही उन्होंने परिघ के द्वारा देवराज इंद्र पर वार किया तो देवराज इंद्र ने अपने उस वज्र के द्वारा उनकी भुजा काट दी। दूसरी भुजा से आक्रमण किया तो दूसरी भुजा काट दी। इस तरह से वृत्रासुर उस समय में बड़ा भयानक है और भयानक रूप वाला वृत्रासुर भी यहाँ बड़ी सुंदर वीरवाणी में भगवान से प्रार्थना करता है। देखो, आपको ऐसा कोई असुर नहीं मिलेगा जो लड़ाई करते हुए झगड़ा करते हुए भी भगवान की आराधना करे, भगवान से प्रार्थना करे। वृत्रासुर की यह वीरवाणी बड़ी प्रसिद्ध है। वृत्रासुर वीरवाणी के अंदर भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है कि अहम हरेर तव पादैकमूल दासान् दासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासु पतेर्गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः। हे भगवान, आज आपसे मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं, मेरे पर कृपा करने वाले हैं, तो मेरे पर आप ये कृपा कर दें कि मैं आपके दासों का दास बन जाऊं। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु, मेरी वाणी हमेशा आपके गुणों का गान करती रहे, हमेशा आपके श्री चरणों में मेरा ये सर झुकता रहे। ऐसी आप मेरे पर कृपा कर देवे। ननाथ पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। हे प्रभु, मुझे इस संसार के अंदर ना तो योग चाहिए और ना सिद्धि चाहिए। मुझे इस संसार का राज्य नहीं चाहिए। हे प्रभु, मैं स्वर्ग की कामना नहीं करता, मैं भूमंडल के राज्य की कामना नहीं करता। बस मैं तो आपसे एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सदा आपकी याद बनी रहे, मैं सदा आपको याद करता रहूं। अजात भक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वा सतरा सुक्षुधार्ता प्रियं प्रियेवा व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। हे प्रभु, जिस तरह से पक्षी के बच्चे अपनी माँ का इंतजार करते रहते हैं कि मेरी माँ आएगी और मुझे चुगा खिलाएगी, मुझे दाना खिलाएगी, जिस तरह से बछड़ा अपनी माँ का इंतजार करता रहता है। सायंकाल हो गया है, मेरी माँ आएगी और आकर के मुझे दूध पिलाएगी। और जिस तरह से प्रिया विरहिणी स्त्री अपने पति के विरह में रोती रहती है और कहती रहती है कि तुम मुझे कब मिलोगे। इसी तरह हे प्रभु, बस मैं आपके श्री चरणों का ध्यान करते हुए, आपका स्मरण करते हुए यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके विरह में मैं भी रोता रहूं। ऐसी आप मेरे पर कृपा कर देवे, ऐसी लगन आप मेरे भीतर लगा देवे कि बस केवल आपको ही याद करता रहूं। आपके अलावा मैं और कुछ भी नहीं चाहूं, केवल आपका ही स्मरण करता रहूं। और हे प्रभु जी, बस आपसे मैं हमेशा यही प्रार्थना करता रहूं। लागी लगन